जाट बलवान जय भगवान। 5 मार्च 2023 जाट महाकुंभ, एक ऐसा महाकुंभ जिसमें शिक्षा, समाज, प्रशासन, राजनीति, खेल, चिकित्सा, पत्रकारिता, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य सभी क्षेत्रों में समाज की दमदार भागीदारी का और गौरवशाली अतीत का सुनहरे भविष्य के निर्माण की योजनाओं पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। और उसके मुख्य सूत्रधार हैं हमारे आदरणीय राजस्थान जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान आरक्षण अधिकार मंच के प्रदेशाध्यक्ष और बहुत सारे दर्जनों सामाजिक और समाज सेवी संगठनों के संरक्षक के रूप में आदरणीय श्री राजाराम जी मील साहब। सर, एक ऐतिहासिक आगाज़ आपने 1998-99 में किया, फिर से 2023 में 25 वर्षों के बाद एक नया दौर शुरू हो रहा है जाट समाज का। शिक्षा की जागृति में, सत्ता की भागीदारी में, राजनीतिक चेतना में, सामाजिक जागृति में किस रूप में इस महाकुंभ को आप देख रहे हैं, जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, कितनी ऊंचाइयों तक जाने वाला है? मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। पिछला 22-23 साल निकल गए तो अब थोड़ी कमज़ोरी समाज में आ गई। 99 का जो आंदोलन था या मीटिंग थी, उसमें समाज के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे। उन दिनों में बगैर साधन के लोग आए, बगैर किसी कुछ करने के आए, अपने आप उठ कर के आए। क्यों कि उस टाइम ओबीसी में जाटों को लेने की आवश्यकता थी। नहीं आता तो जाट समाज बहुत पिछड़ जाता। उसी बात को लेके अब जो कमज़ोरी आई है, जैसे चाहे दिल्ली की सरकार है, उसमें 2 राज्य मंत्री है। कभी ज़माना था बहुत बड़े बड़े मंत्री हमारे हुआ करते थे। राजस्थान में भी मंत्री ऐसे थे, ये सुखाड़िया करके बात करते, आज कोई बोल नहीं सकता और काम होने भी बड़े मुश्किल हैं। बहुत परेशानियां हर काम में आती है। ओबीसी को ये लोग जीरो पे ले आए। मैं 22-23 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक 94-96 का कोई सर्कुलर था, रूल था, तो रूल ही ने हमारे को बर्बाद करता रहा। बड़ी मुश्किल से पिछले 2 साल पहले हमने ख़त्म करवाया। उसी हिसाब से एक्स मैन के नाम से हमारे सारी ओबीसी की सीटें खा जाते थे। वो ओबीसी वाला बड़ी मुश्किल से अभी हमने ठीक करवाया है। ये एक्स मैन वाला करवाया। अभी भी बहुत सी परेशानियाँ हैं। वो कहते हैं कि कैडर के अंदर पूर्ति नहीं हो सकती, पहले वाले का प्रमोशन नहीं होगा तो नीचे जगह खाली नहीं होगी। तो बहुत सी परेशानियाँ हैं कि सारी चीज़ें जो है वो ओबीसी पर आके टिकती है। नुकसान ओबीसी का ही करते हैं। ये सीट अगर खाली रह जाए किसी की तो वो तो जनरल से भर लेते हैं, और जिस दिन उनको बैकलॉग देने की नंबर आए तो वो सारी की सारी ओबीसी में से काटते हैं। तो ये बहुत परेशानी है, बहुत भारी दिक्कत है। तो हम सोचते हैं कि जातिगत गिनती जब तक नहीं होगी तब तक इस समाज में सुधार नहीं हो पाएगा। हमारी ये कंडीशन नंबर 1 जातिगत गिनती, तेजा बोर्ड, ये मेन मांगे हैं हमारी 5-7। तो उन सब मांगों के साथ में बड़ी तैयारी हो रही है। सर, जब से आपने आगाज़ किया है उसके बाद से आप खुद भी गांव-गांव, ढाणी जा रहे हैं। हर गांव में पंचायतवार इकाई बन रही है, हर तहसीलवार इकाई बन रही है, जगह जगह तैयारी बैठकें चल रही है। तो जिस तरीके का एक अपार जन सैलाब आने का जो समागम हो रहा है, उस जन समर्थन को देखकर कितने उत्साहित हैं, कितने ऊर्जावान हैं? नहीं, ठीक है, अच्छा है। लोगों में समाज के प्रति आस्था है, लोगों की सोच बदली है, पढ़े लिखे हैं। जब नौकरियां मिलने लगी आरक्षण के बाद तो लोगों को एक पढ़ाई में चर्चा बढ़ा। पढ़े लिखे समझदार हैं। हर आदमी सोचता है कि भाई, एक बड़ी बात यह भी है कि मैं पिछले 24 साल से आज तक लगा हुआ हूँ और समाज के लिए ही कर रहा हूँ, समाज के खातिर ही कर रहा हूँ। तो लोगों को विश्वास हुआ है। अब हमारा जो 5 मार्च को जो जाट महाकुंभ होने जा रहा है, इसमें कई कमेटियाँ बनी हुई है, कई लोग साथ जुड़े हैं। जैसे विजय जी हमारे 99 में था, अभी भी साथ हैं। और काफ़ी लोग जी, यहाँ पहलवान, रणवीर पहलवान भी उस दिनों में तो बच्चा था, लेकिन आज वो हमारे साथ हैं। और ये सुरेश चौधरी, सुरेश जी सिगड़, जो ये इसमें कांग्रेस में बहुत लंबे टाइम तक उसमें पदाधिकारी रहे। तो मैं सोचता हूँ कि सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं। हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, आज तो 100 के करीब कोर कमेटी में मेंबर हैं। लेकिन हमारे 10-15-20 आदमी सक्रिय हैं जो सारे काम में लगे हुए काम कर रहे हैं। बाकी तो कोर कमेटी में है, वो जगह जगह बाहर के हैं, तो वो आपके एरिया में काम कर रहे हैं। ठीक लग रहा है मेरे को कि मीटिंग 99 की जो मीटिंग थी, उतनी बड़ी मीटिंग पहले कभी हुई नहीं, और यह मीटिंग उससे बड़ी होगी। और मैं सोच रहा हूँ कि रेलम पेल जयपुर के अंदर बिल्कुल होने वाली है, होगी। उस टाइम भी
जो प्रशासन था वो चिंतित था कि पता नहीं क्या होगा, हॉस्पिटल में 400 सीटें खाली रखी थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे से प्रशासन ने मीटिंग भी करी, बोले जाट क्या करेंगे, इतने लोग आ रहे हैं। मैंने कहा आएंगे, मंच वालों को सुनेंगे, चल जाएंगे। मैं आज भी अपील करूंगा हमारे साथी मित्रों और समाज के लोगों से, एक तो 5 मार्च को सब आएँ, सह परिवार आएँ, हमारी माताएं बहनों को भी लेके आएँ। दूसरी ये है कि शांति से आएँ, शांति से रहें और शांति से सुने और शांति से जाएँ। ये हमारे समाज की जिम्मेदारी है। जो हमने 99 में छाप छोड़ी थी, वो छाप हमारी बरकरार रहनी चाहिए। ये अपील भी हमारे मित्रों से करता हूँ मैं। सारे सभी समाजों की पंचायत हो रही, ब्राह्मण महापंचायत हो रही, राजपूतों का बड़ा सम्मेलन हुआ है, गुजर महापंचायत हो रही है। सभी सामाजिक रूप से सरकारों पर एक दबाव समूह बड़े रूप से कार्य कर रहे हैं। तो समाज की जो भागीदारी है आज सत्ता में, जैसे आपने केंद्र में राज्य में दोनों में बताई, फिर से समाज को भी जागने की ज़रूरत है। और कई बार ऐसा भी होता है कि समाज जिनको लीडरशिप देता है, कई बार उनकी भी कमजोरियां आ जाती है और बड़े स्तर पर जो है वो एकजुटता नहीं होती है, आम जन को एकजुट होने की बात कही जाती है। तो इस रूप में आप नेताओं को और जनता को दोनों को एक आह्वान करें। नहीं, हम तो कर ही रहे हैं, सबको कर रहे हैं। नेताओं के, हमारे समाज के नेता, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, हमने सबको जा के इनवाइट किया है, बहुत से लोगों को कहा है और सार्वजनिक भी डाल रहे हैं। हमने तो हमारी जाट महासभा ऑल इंडिया का जो महासचिव है युद्धवीर सिंह जी, उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे इनवाइट किया है सबको और ये वीडियो डाला है। तो हम तो सबको इनवाइट तो कर ही रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी जगह हो, कैसे भी हो, हम सबको बुला रहे हैं और सभी आ भी रहे हैं। सभी हमारे आने वाले मित्रों में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सतीश जी पूनिया साहब, वो आ रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डोटासरा जी, वो आ रहे हैं। सारे मंत्री आ रहे हैं। समाज के 99% MP और MLA आ रहे हैं। जिला प्रमुख आ रहे हैं और पूर्व पदाधिकारी जो भी जो रहे हैं सब आ रहे हैं। किसी को कोई शंका नहीं है। सारे हमारे जाट महाकुंभ की चाहे कोर कमेटी है, चाहे संयोजक जाट महासभा है, इन पे विश्वास है सबको और सब लोग आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी 5 मार्च को एक दिन समाज के नाम की जो टैगलाइन है उसको सार्थक करें और एक अपार जन सैलाब के साथ में जाट समाज की जो भागीदारी है वो हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर कौम के रूप में, मार्शल कौम के रूप में, उस सब के रूप में तो आप सब आइए